क्या कहेंगे भक्तों को, क्या संदेश है? नवरात्रि का पर्व भी आ रहा है। भक्तों को एक ही बात कहेंगे, आप सत्य पर जियो, सनातन की सेवा करो, सच्चे हिंदू बनो, मोक्ष मिलेगा। और क्योंकि सत्य वचन अरु दीनता परति अमातु समान, इतने में जो ना मिले। तुलसीदास जवान, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जब लिख रहे थे तो लोगों ने उनकी बड़ी निंदा की और लोगों ने उनको बड़ा गाली दी, लेकिन उन्होंने उपद्रवियों के लिए भी लिखा। तो सिद्धेश्वर बालाजी का वो दरबार है, जो कहते हैं कृपा नहीं होती, जो कहते हैं हनुमत लाल की कृपा नहीं होती, जो कहते हैं सनातन पाखंड, जो कहते हैं कि ये सनातन को डुबाने के लिए लोग पाखंड करते हैं, तुम आ जाना सिद्धेश्वर धाम की महिमा देख ले। तो महाराज जी, आपके भक्त तो जो आपको जानते हैं, आपसे परिचित हैं, आपका शुभ नाम भी जानते हैं, जैसे वो उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री है। आपका शुभ नाम हमारे दर्शकों को, जो अन्य सब लोग भी आपको जानेंगे इस देश दुनिया में, उन आपका शुभ नाम, आपका परिचय क्या है? अब हमारा सबसे बड़ा परिचय है, जिस तरह हनुमान जी ने बताया था राम दूत मैं मातु जानकी, हनुमान जी ने ये नहीं बताया कि मैं अंजनी का पुत्र हूँ। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हम तो ऐसे बालाजी के सेवक हैं, तो अपना नाम बताने से कोई बड़ा नहीं बनना चाहते। हम अपना नाम अगर किसी को बताना है तो आपसे आप यूट्यूब पर देखो, हम अपना नाम बिल्कुल जी जी। लेकिन माता पिता कुछ तो शुभ नाम रखते हैं अपने बच्चे का। अब हमारी माता जी तो हमको हरदम छोटू छोटू बोलती हैं, लेकिन वैसे भक्तों को जो है कि श्री आदर्श शास्त्री के नाम से लोग जानते हैं। बना देना जी, रहने देना। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग आपको बाबा कह देते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। क्या है कि अब कोई कह देता है तो उसमें थोड़ी नाराज होना पड़ता है, क्योंकि बाबा है नहीं, बाबा तो उनको बोला जाता है जिनकी दाढ़ी है। तो बालाजी की सेवा के, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, एक माँ पिता के पुत्र गुरु के। तो महाराज जी, कैसे इतनी कम उम्र में, जिस उम्र में लोग नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो आप एक प्राचीन बेटी दुर्गम इलाके में कैसे छोड़ सकते हैं? बैठना आने के लिए सड़क है, बड़ा खराब रास्ता था। अब खोलना ना खोलना ये बिल्कुल इस बात को हम खंडित करते हैं, क्योंकि गुरु जी को 5 वर्ष में भगवान मिले और प्रहलाद को 5 वर्ष में मिले, तब भगवान किसको कृपा कर दे, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की हो तहाँ पर कृपा करें सब कोई। किसके ऊपर कब कृपा हो जाए कोई पता नहीं, किसके ऊपर कब भगवत कृपा हो जाए कोई पता नहीं। तो ये सिद्धियों वाला क्या चक्कर रहता है कि वास्तव में सिद्धि होती है या फिर राम जी की ही कृपा की सिद्धि है? क्या है विशेषतौर? ये सिद्धियाँ नहीं है, गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है। सिद्धि तो उसको कहते हैं कि जब कोई तंत्र बाधा का प्रयोग करता है, टोना टोटका करता है, ये तो गुरु की महिमा है। जो गुरु की प्रेरणा आ जाती है उस प्रेरणा से बता देते हैं। ना हम कोई संत है, ना कोई भगवान है, ना कोई चमत्कारी है, गुरु के शिष्य हैं। तो ये भक्तों का इतना बड़ा कारवां बना है, अभी हाल ही फिलहाल सुना जा रहा है और लोग बहुत दूर दूर से आने लगे हैं। इतनी गाड़ियाँ आपके आमने सामने खड़ी हैं, तकरीबन सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होंगी। तो कैसे ये प्रचार तंत्र है, कैसे हुआ है? श्रद्धावान लभते नरः, लोगों की श्रद्धा है भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, सन्यासी बाबा के प्रति श्रद्धा है। वो हमसे नहीं जुड़ रहे, वो हनुमान जी से जुड़ रहे हैं। आस्था है। अगर कोई कि जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धिसा की गौरी सा, लोगों की हनुमान चालीसा के प्रति आस्था, इसलिए वो पढ़ रहे हैं, उनको आराम मिल रहा है। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा हो रही, इसलिए वो आ रहे हैं। तो सन्यासी बाबा का नाम अभी आपने लिया, कौन है सन्यासी बाबा? यहाँ 3 संतों की समाधि है और इनकी इतनी बड़ी महिमा है कि अगर आप तो स्वयं देख ही रहे हैं, ये पूरी इन्हीं की महिमा, ना तो हमारी है, ना तो ये कोई व्यक्ति की है, ये केवल इनकी महिमा है। और यहाँ स्वयं 3 संतों की समाधि है। स्वयं जो है कि यहाँ 3 संतों की समाधि के रूप में प्रत्येक दिन वो संध्या कालीन वो आरती में भी आते हैं, इनकी इतनी महिमा है। अच्छा, हमें तुलना तो नहीं करना चाहिए महाराज जी, लेकिन बागेश्वर धाम और आपके प्राचीन सिद्धि में क्या समानता है, या कितना प्राचीन है, क्या अंतर है, या सेम वैसा ही कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कूलर और पंखा में बैठ के आसमान, अगर अपन कूलर में बैठेंगे तो थोड़ी ठंडी हवा मिलेगी, पंखा में बैठेंगे तो थोड़ी गर्म मिलेगी, हवा वैसे ही रहती है। अब भगवत कृपा है, जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, हनुमान जी की महिमा है। और हनुमान जी तो इतने चमत्कारी, हनुमान जी इतनी सहनशीलता, हनुमान जी इतने गुणवान है, क्योंकि अतुलित बलधामम धेम शैलावदेहम धनुज बन किसानम ज्ञानी सकल गुण निधानम वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी तो कण कण में राम है। अब जब कण कण में राम है तो कृपा भी कण कण में होती है। वहाँ से आइए दादा। क्या अभी आपने कोई तपस्या वगैरह की थी या? सबसे बड़ी हमारी तपस्या है गुरु की साधना। गुरु के पकड़ो चरण, प्रभु के पकड़ो आचरण, तो राम का अपने आप मिल जाता है। गुरु की तपस्या, माता पिता की सेवा, तो आगे संपूर्ण जीवन इसी मार्ग में? बिल्कुल आजीवन।
तो देखिए ये होती है वाक्पटुता, ये होता है चरित्र, ये होता है चिंतन और ये होता है सनातन धर्म की महिमा का एक अपरंपार बखान। आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, ध्रुव बालक ध्रुव की तपस्या का भी वर्णन किया। तो इस तरह से जो वर्णन है सनातन धर्म के अंदर, और स्वामी विवेकानंद को भी बात करें तो विश्व को एक बड़ा दर्शन देकर के चले गए थे। तो भारत की भूमि तपस्थली मानी जाती है, तपोस्थली मानी जाती है भारत भूमि। और चित्रकूट धाम हमारे करीब में है, सतना के पास में ही, सतना के अंदर ही है ना महाराज जी है मेरे साथ। चलिए सुना नहीं का छूना नहीं है आप लोग। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।